Assalamualaikum, this is Dr. Aisha. Welcome back to Nice because your health matter. Today I'm going to talk about very important topic. जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बच्चों की हेल्थ पे, उनकी हेल्दी फूड पे, न्यूट्रिशियस रिच फूड के ऊपर, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए. बट टुडे आई बिलीव दैट कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है या इमोशनल जो उनकी ग्रोथ हो रही होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इग्नोर्ड है या बहुत ज़्यादा हम इस पर बात नहीं कर रहे होते. टुडे आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन चिल्ड्रन. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन. सबसे पहले मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ बेसिकली हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड फील एंड बिहेव इन एवरीडे लाइफ. हर रोज़ वो किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, फील कर रहा है, उसके इमोशनल किस तरह से वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या डेली लाइफ में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है. ठीक हो गया. उसके बाद उसकी एबिलिटी, जो कि अगर कोई स्ट्रेस आ जाता है या उसके इमोशंस के कोई भी चीज़ आ जाती है, वो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करता है, किस तरह से वो बिल्ड कर रहा है रिलेशनशिप और किस तरह से वो न्यू चीज़ों को लर्न कर रहा है. मेंटल हेल्थ जो है बच्चों के अंदर वो क्यों मैटर कर रही होती है, वाई इट मैटर्स. सबसे पहले तो हम कहते हैं कि गुड मेंटल हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस, लर्निंग एंड इमोशनल स्ट्रेंथ. तो भाई जब बच्चे की मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तभी वो बेहतरीन तरीके से सोचेगा, लर्न करेगा और इमोशनल उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी. ठीक है. जिस तरह हम बिलीव करते हैं कि कैल्शियम जो है वो अच्छी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जो इमोशनल या स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को विद द लव, विद द इमोशंस, विद द सपोर्ट और उनके साथ उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए. अर्ली साइंस कौन से हैं जो पेरेंट्स को ज़रूर पता होना चाहिए? सबसे पहले अर्ली साइंस में जबकि आपका बच्चा अगर मेंटल हेल्थ उसकी अफेक्ट हो रही है तो उसके कौन से अर्ली साइंस होंगे? उनमें सबसे पहले आ जाता है सडन मूड चेंजेस. बच्चा कुछ भी कर रहा है, चाहे तो वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है या वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो गया है, तो दोनों मामलों में आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि उसके सडन मूड चेंजेस हो रहे हैं, तो दिस इज़ द साइन. उसकी स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट जो है बहुत 1-2 दिन में स्लीप अच्छी ना आना, या बच्चा अपसेट है या उसकी जो है बुखार है या टेम्परेचर है तो उसका स्लीप इशू आ रहा है. अदरवाइज अगर उसको स्लीप इश्यूज डेली आ रहा है, मतलब वो अच्छा साउंड स्लीप नहीं सो रहा है और फ्रीक्वेंट उसको नाइट मेयर्स आ रहे हैं, तो ये भी मेंटल हेल्थ का अर्ली साइंस में आता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द प्ले और स्टडी. आपका बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना ही पढ़ाई में ना ही उसका खेलने में, तो दिस इज़ आल्सो अर्ली साइन कि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है. अच्छा, बच्चा कंप्लेन कर रहा है बार बार कि मेरे स्टमक में दर्द है या मुझे हेडेक है, और आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और कोई रीज़न सामने नहीं आती कि उसके हेडेक है या स्टमक एक है, तो फिर ये भी अर्ली साइन है कि बच्चे के कॉन्स्टेंटली स्टमक में दर्द रहना या उसके हेडेक रहना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जो है वो अवॉइड कर रहा है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करने में. मॉम्स, ये बहुत ही रेड फ्लैग साइन होता है जब बच्चा जो है कम्युनिकेट ना करे किसी के साथ, ना ही उसमें कॉन्फिडेंस है, ना उसको पता लग रहा है मैंने किस तरह से बच्चों के साथ प्ले करना है या फैमिली के साथ अंदर किस तरह से बैठना है. क्या हमारे यहाँ जो है ना वो समझा जाता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ के बारे में या डिप्रेशन या एंग्जाइटी जो है वो सिर्फ एडल्ट्स में ही हो सकती है. बच्चों को क्या डिप्रेशन हो सकता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों को क्या मेंटल हेल्थ इशूज, इनको क्या परेशानियाँ, इन्होंने कमाना है या इन्होंने जो है क्या ही इनको परेशानियाँ आ गई हैं. तो मोम्स, अब जो है वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है स्मार्ट हैं. वो अगर आपकी इग्नोरेंस को या आपकी जो लव अफेक्शन को उसी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जिस तरह वो आपकी इग्नोरेंस या आप कहीं बिजी हैं या आप उसकी जो मेंटल अप्रोच है उसके मुताबिक आप उसको वो अटेंशन, वो लव, वो जो है प्रोवाइड ना करें हो, तो बच्चे के इमोशंस अफेक्ट होते हैं. बच्चा तो सबसे ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस होता है क्योंकि उसको बातों से तो ना ही वो उसको भी ज़माने की चालाकियाँ आई हैं, ना उसको ज़माने की पता है, ना उसको इमोशनली वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया. अगर वो डिस्टर्ब है तो वो रोएगा, चीखेगा, येलिंग करेगा अपनी अटेंशन लेने के लिए. अगर वो हैप्पी है तो वो स्माइल करेगा, हैप्पी वो आपको. आई आल्सो स्टडी अ लॉट अबाउट द पेरेंटिंग क्योंकि आई हैव अ टॉडलर, तो मैं खुद समझती हूँ कि हमें पेरेंटिंग कोई भी नहीं सिखा रहा होता. पेरेंटिंग तो सबसे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं समझती हूँ ना डिग्री या सबसे कोई इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमें करनी चाहिए तो वो पेरेंटिंग है. अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, नवाजा है, पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट किड्स,
पेरेंटिंग ऑल अबाउट पेरेंट्स, कि पेरेंट्स सीखें कि हमें बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो 7 बच्चों में से एक बच्चा 10 से 19 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजरता है। बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता ही होता ही नहीं कि हमारा बच्चा मेंटल हेल्थ उसकी अफेक्ट हो रही है, या वो मेंटली जो है इमोशनली इस चीज़ से गुजर रहा है। मॉम्स, टुडे आई जस्ट मेक दिस वीडियो क्योंकि मैं आपके जब भी बात करती हूँ, फूड पे भी अगर बात करूँ तो मैं सोल्यूशंस के साथ आपसे बात कर रही होती हूँ। तो आपका उसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या होगा पेरेंट्स के लिए? यू नीड टू टॉक जेंटली। प्लीज़ मॉम्स, हर टाइम आपके अपनी डिप्रेशंस हैं या परेशानियां हैं तो हमें बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी होती। हमें जस्ट सिट डाउन और उससे जो है आप नोटिस करें कि, या उससे आराम से बात करें कि आई जस्ट नोटिस कि यू आर अपसेट, या उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। डू यू वांट टू शेयर कि उसके स्कूल में कुछ हुआ है, या उसके साथ आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आप उसकी पसंद की, या तो आपने उससे कोई ऐसी बात कर दी होगी जो आपको पता ही नहीं होगा और वो बच्चा दिल में लेके बैठा होगा। तो यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन। सबसे पहले एक ट्रस्ट उसके साथ बिल्ड करें, तो वो ताकि आपके साथ शेयर करे कि उसको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। मॉम्स, अगर आपका बेबी जो है स्लीप उसकी बेहतर नहीं है, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिसर्च के मुताबिक 2020 में उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके बच्चे की स्लीप जो है वो बेहतर नहीं है, मतलब उसकी साउंड स्लीप नहीं है, तो इट्स मीन कि वो इमोशनली उसकी इमोशनल स्ट्रेस में है और एंग्जाइटी ज़रूर है उस बच्चे को कोई ना कोई। ठीक है, अब अगर आप समझें कि ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बिग वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, तो मॉम्स, ये जो जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ, दिस इज़ आफ्टर सो मेनी स्टडीज़ और रिसर्च पेपर्स के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। पेरेंट्स के लिए सोल्यूशन ये है कि मेंटेन आपने कामिंग बेड रूटीन होती है ना, वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें बच्चों को। देखिए, बच्चों को डांट पटक के आप जो स्कूल जाना है, सो जाओ, फलाना आ जाएगा, मॉन्स्टर आ जाएगा, बाबा को बुला रहे हैं, ये सो नहीं रहे, प्लीज़ मॉम जस्ट सिट डाउन, ले डाउन। अपनी रूटीन को भी आप जो है थोड़ा सा चेंज करें। बच्चों के साथ आप लेटें, हगिंग करें, उनको किसेस करें, उनको कोई स्टोरी टेलिंग बताएं, उनको स्क्रीन टाइम से दूर रखें, ताकि उनके दिमाग में एक सिक्योरिटी हो कि माई मदर इज़ हियर, माई पेरेंट्स आर हियर, आई जस्ट रिलैक्स, और उनका बेड टाइम स्टार्ट हो। तो आप खुद अपने बच्चे की इमोशनल और आपकी बाइंडिंग जो है वो बच्चे के साथ रात में डेवलप होती है, जब आप बच्चे के सोने वाला होता है। जब भी जो भी चीज़ आप उसको उस टाइम में सिखाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्टिवली वो लर्न करता है और रियलाइज़ करता है। रिसर्च हमें ये बताती है कि अगर आपका बच्चा जो है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा खेलने में और जो है स्टडीज़ में, तो इट्स मीन कि वो डिप्रेशन और इमोशनल ओवरलोडेड है। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, जस्ट इनकरेज इंजॉयबल एक्टिविटीज़। आप उसके साथ कुछ भी प्ले करें, कोई उसके टॉयज़ के साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, और उसके छोटी छोटी एफर्ट, अगर उसने ब्लॉक रखे हैं या बड़े बच्चे ने कोई छोटी सी पेंटिंग बनाई है, या वो स्कूल से जल्दी आया, अपना यूनिफॉर्म उसने वाइंड अप किया है, या स्कूल अपने शूज़ किसी अच्छी जगह सही जगह पे रखें। आपके बच्चे के एज के हिसाब से आपको कुछ भी लगता है कि उसने कुछ बेहतर किया है, आपने इनकरेज करना है बच्चों को कि वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को एडमायर करना है। पेरेंट्स, हम आई नो कि हम आइडियली बिहेव नहीं कर सकते ऑल द टाइम। आपके अपने भी इमोशंस होते हैं, आपकी अपनी एक माइंड चल रहा हो तो उसके अंदर सो मेनी थिंग्स चल रही होंगी, बट प्लीज़ जब भी आपके सामने बच्चा आए तो यू हैव टू पोज योरसेल्फ। ये एक मैंने खुद से भी एक्टिविटी की है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट यू हैव टू काम डाउन एंड फिर बच्चे से बात करें, क्योंकि आप कह देते हैं, ठीक है, आपने माँ है तो आपने कह दिया, लेकिन बच्चे ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अपने अंदर रख लिया। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में, बच्चे को इमोशनली डिस्टर्ब करने में ये समझे एक रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ काम डाउन बच्चों के साथ, उनको इंकरेज करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे उनको एडमायर करें, उनको सपोर्ट करें, उनको कहें यू आर दी बेस्ट, तो ही वो बेस्ट बनेगा। अगर आप कहेंगे यू आर नालायक और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने अंदर उसी चीज़ को बिल्ट इन करेगा और अपने अंदर उसी चीज़ को वो रखना शुरू कर देगा। रिसर्च टोल्ड अस कि अगर बच्चे को मेंटल उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करता है, स्टमक एक और हेडेक के थ्रू। चाहे आप मेडिकल पहले उसका चेकअप कराएं, पेरेंट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर मेडिकली कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मॉम्स एंड पेरेंट्स यू जस्ट नीड टू सिट डाउन और उनको जो है उनके साथ आप कम्युनिकेशन करें।
पहले तो उनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर हों ताकि उनके साथ एक अपना ट्रस्ट और कामिंग जो है बिहेवियर उनके साथ रखें, और दूसरा उनको कामिंग टेक्निक्स बताएं, जैसे बच्चों को डीप ब्रीथ और उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ये चीज़ें उनको बताएं ताकि वो आपके साथ इमोशन को एक्सप्रेस करें। और डीप ब्रीथिंग वाली जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पार्क लेके जाएं। उनको जो फ्रेश एयर्स होती हैं, हर टाइम स्क्रीन टाइम और घर के इन्वायरमेंट में रहने से बच्चे भी एंग्जाइटी हो जाती है, तो ज़रूर उनको जो है स्पेस दें ताकि वो आपसे शेयर कर सकें। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है नियर टू मी कि जब बच्चा अवॉइड कर देता है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंटरेक्शन करना, चाहे वो इतनी बड़ी गैदरिंग में बैठा है तो वो टैब लेके बैठा है या स्क्रीन टाइम देख रहा है, उसका किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं है, वो किसी को हेलो नहीं बोला, किसी आंटी को अंकल को, इवन दो कहीं वो गेस्ट बन के गया तो वो किसी से बात नहीं करा। तो मॉम्स आप ये अगर समझती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो शाय है और वो इंटरेक्ट नहीं करता, इट्स रियली ओके, नो दैट्स रियली नॉट ओके। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपके बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रेस में है, उसकी अर्ली डिप्रेशन स्टार्ट हो चुकी है जब बच्चा किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। तो दिस इज़ द अर्ली और रेड साइन कि आपको ज़रूर इस पे होमवर्क करना है, आपको थोड़ा स्ट्रेस अपने आप को देना है कि आपका बच्चा किस तरह से बेहतर हो। इसमें सोल्यूशन मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बच्चों को इनवाइट करें स्मॉल सोशल इंटरेक्शंस के लिए। सबसे पहले तो आप देखें, अगर आपका बच्चा स्क्रीन को छोड़ ही नहीं रहा है तो आपको थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। व्हेन वी विल गो ओवर देयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद अदर्स। आप मुझसे स्क्रीन नहीं लोगे, आप मुझसे टैब नहीं लोगे, अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू। उसके लिए टाइम स्पेसिफिक करें। नहीं वो गैदरिंग में बैठा है और वो टैब यूज़ कर रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है तो व्हाट इज़ दिस, वो क्या लर्न कर रहा है, उसका कोई आपकी सोशल लाइफ ही उसकी डेवलप नहीं होगी। तो आपको उसके लिए छोटी छोटी सोशल इंटरेक्शंस डेवलप करनी पड़े, या अपने घर में इनवाइट करें बच्चों को तो ताकि इंटरेक्ट करे, उसके साथ प्ले करे। अगर आप कहीं लेके जाते हैं बच्चों को, पहले थोड़ी थोड़ी गैदरिंग्स में उसको इनवाइट करें, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके उसको लेके जाएं ताकि वो सोशली पॉजिटिव इंटरेक्शन कर सके। तो फिर उसको जो है आप उसके अंदर चेंजेस भी देखेंगे, उससे बात करें कि दिस इज़ नॉट द वे यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर कजन्स, विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली। यू हैव टू से हेलो, उनसे हाल पूछिए, उनको अपना बताएं, उनसे बात करें और ज़रूर बच्चे की बात भी सुननी चाहिए। तो इस तरह से ज़रूर हेल्प होगी। आई होप कि बहुत सारी मॉम्स को लग रहा होगा कि मेरे बच्चे में ये भी है वो भी है, बट यू सम टाइम बच्चे के अंदर वो चीज़ें आना और कॉन्स्टेंटली रहना, तो ये आपने ज़रूर फाइंड आउट करना है। पहले परेशान नहीं होना, पहले बच्चे के अंदर ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद मॉम्स एक जनरल टिप्स मैं आपके साथ दूंगी, जब भी आपका बच्चा बात कर रहा हो, कोई भी बात छोटी हो बड़ी हो, प्लीज़ पे सम अटेंशन और उसको ज़रूर सुना करें और उसके साथ उसकी बात को अप्रिशिएट करें या उसको जो है करेक्ट करें अगर वो कोई गलत बात कर रहा है, या कोई भी ऐसे सडन रिएक्शन मत दिया करें क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में जाके पिंच करता है। उसके बाद उसकी रूटीन और स्टेबिलिटी बनाएं क्योंकि उसके रेगुलर मील हो। मे बी समटाइम बच्चे जो है प्रॉपर मील नहीं ले रहे होते, उसकी वजह से भी बच्चे जो है वो स्ट्रेस और उसकी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है। तो इस वजह से भी आपको जो है उसकी रेगुलर स्लीप मील्स पे वर्क करना है और फैमिली टाइम ज़रूर बिल्ड करें। ये आपके बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है, अर्ली ईयर्स में तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसकी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी क्योंकि आप बच्चे को ओमेगा 3 फूड्स दें, आयरन रिच फूड्स दें, ये भी मेंटल हेल्थ को जो है वो स्टेबिलिटी में हेल्प आउट करता है। अगर आपका बच्चा प्रॉपरली खा नहीं रहा होता ना तो भी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट तरह से जो है वो इमोशनली स्ट्रेस आ रहे होते हैं। तो पहले आप मेक श्योर करें कि बच्चा अच्छा हेल्दी खा रहा है, उसकी स्लीप टाइम ठीक है, आप फैमिली इंटरेक्शन भी बेहतर हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। फिर अगर आपको जो पॉइंट आपको लगता है, जो मैंने आपको साइंस बताए हैं, तो उस पर फोकस करके, उसको नोटिस करके, उस पर थोड़ी अटेंशन दे के फिर आप उस पर होमवर्क करें, ज़रूर आपको हेल्प होगा। पेरेंट्स जो भी बोलते हैं ना, बच्चे उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। सो प्लीज़ डू ट्राई कि आप बच्चों के साथ अच्छे वर्ड्स बोलें, उनको इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज वाले वर्ड्स हों। बच्चों की मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, ऑल ग्रोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम पेरेंट्स को ही पे अटेंशन करनी है।
आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और अर्ली साइंस को लेके आप ज़रूर इनको बच्चों में नोटिस भी करेंगी, इम्प्लीमेंट भी करेंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अब प्लीज़ डू शेयर विद योर लव वंस जिनमें आपको लगता है कि आप ये नॉलेज जो है उस माँ तक पहुंचनी चाहिए, तो डू शेयर। और मॉम्स, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट और आप बहुत अच्छे से पेरेंटिंग कर रही हैं, बट वी जस्ट नीड टू लर्न लिटिल टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके बाद सब आसान हो जाएगा। आई नो पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल। हैप्पी पेरेंटिंग, स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।